हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। तो फाइनली हमारी जनरल साइंस की क्लास आ चुकी है और आज की क्लास में हम पिछले 10 वर्षों में पूछे गए आर्मी एग्जाम में जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में बने रहिएगा, एक और सरप्राइज है आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और इसमें आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो देखिएगा, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन है और अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं या फिर कम लगाए हैं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतनी आपकी तैयारी और ज्यादा शार्प होती जाएगी। तो आप ही के लिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें आपको टोटल 20 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें 15 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। 15 आपको इसमें मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और 5 आपको इसके अंदर ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। राइट, ये आपको कैसे मिलेगी? और ये हमारी ई बुक है ब्रह्मास्त्र, टोटल 2800 प्लस प्रश्न का क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्ट वाइज रहेगी। इसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके सभी टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये हमारी वन लाइनर है और ये आपकी ओनली हिंदी ही लैंग्वेज में रहने वाली है। तो ये आपको कैसी मिलेंगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप कम समय में प्रैक्टिस सेट लगाकर अपना स्कोर अचीव कर सकते हैं, अपनी तैयारी जा सकते हैं। आपके सिर्फ 5 मिनट लेंगे, उसके बाद अपने सेशन की तरफ चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, शुभम ई क्लासेस। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। शुभम ई क्लासेस आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है ऐप डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद अपना नाम डालिएगा। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, देखिए यहां पर लिखा है पेरेंट्स, इसको टिक कर देते हैं। इसको टिक नहीं करना है, अपना नाम डालना है और डायरेक्ट लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये हमारी नई टेस्ट सीरीज है और देखिएगा इस टेस्ट सीरीज में ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, प्लस इसके अंदर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी लगा रखी है। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी तैयारी को और इनहांस करने में, और आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न आपको छोड़ना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज समझिएगा, इसमें टोटल 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, 15 मॉडल पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर। ये आपको मिलेंगे 3 स्लॉट में। ठीक है, पहला स्लॉट है जिसके अंदर आपको 10 पेपर मिलेंगे जो कि अपलोड हो चुके हैं। अगले 5 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे 30 मार्च को। ठीक है, और जो नेक्स्ट के 5 आपके ओरिजिनल पेपर रहेंगे वो मिलेंगे आपको 4 या फिर 5 अप्रैल को। ठीक है, इस तरह से आपको 3 स्लॉट में मॉडल पेपर मिलेंगे। कैसे आपको लेना है, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद ये स्टोर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस स्टोर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारे 149 के आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे। अब देखिएगा 149 आपके करियर, आपके सिलेक्शन के हिसाब से कुछ भी नहीं है, नथिंग है, 0 के बराबर है। इससे ज्यादा का आप मोबाइल में रिचार्ज करवा लेते हैं। ठीक है, प्राइस इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगी है और जो हमारी टीम वर्क है उनका भी कुछ कुछ पार्टिसिपेशन इसके अंदर रहता है। आगे देखिए, साथ साथ आपको हमारी ये 2800 वाली ई बुक भी लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम से 10 दिन पहले आप क्या पढ़ेंगे वो आपको ये पढ़ना है, 2800 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक वाली हमारी ई बुक। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में रहेगी और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं ये हमारी एप्लीकेशन में ही लगेंगी। आपको ये वाली टेस्ट सीरीज लेनी है, बिल्कुल लेटेस्ट है, 149 रुपीज की। और ये जो ऑफर है ये केवल 3 दिन तक ही वैलिड है। ये ऑफर 3 दिन तक ही हमारा वैलिड रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्राइस ऑटोमेटिक इनहांस हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपको इनमें से किसी पर भी क्लिक करना है, आपके सामने पेमेंट की डिटेल आएगी, पेमेंट को क्लिक करके
और पेमेंट करेंगे, आपको हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो ओपन हो जाएगी और टेस्ट सीरीज को लगाइएगा। किसी भी चीज की आपको हेल्प चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 75 664 101। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या आप इसको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, प्रैक्टिस सेट परचेस करने में कोई भी समस्या आ रही है, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल मैं ही उठाऊंगा, बट कोई आवश्यक काम होगा तभी कॉल करिएगा, ठीक है। तो देर मत कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, या प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने फौजी बनने के सपने को साकार करिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए, हम आज जनरल साइंस के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के 10 ईयर में पूछे गए जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 80+ क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, लिथियम। और देखिएगा, क्लास हमारी जो है ये प्रीमियड है, कोई कमेंट नहीं करेगा कि मेरा नाम ले लीजिए। फटाफट से प्रश्नों का टेस्ट लगाते हैं और अपनी क्लास को खत्म करते हैं। देखिएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जो ऑप्शन ए को आंसर करेंगे हाइड्रोजन, उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आपसे बोलेगा सबसे हल्की गैस कौन सी है, तब आपको हीलियम आंसर करना है जी। सबसे हल्की धातु पूछेगा, सबसे हल्की धातु, तो आपको लिथियम आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने, प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? कितने सारे प्रश्न आपको इसके अंदर हमारे द्वारा करवाए गए रिपीटेड मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये पिछले 10 वर्षों में पूछी गई जनरल साइंस के प्रश्नों की क्लास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है राइबोसोम, आपका आंसर करेक्ट है जी। साथ साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का भी पता होना चाहिए, इसका भी आंसर साथ साथ ही करिएगा, ठीक है जी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इसको बोला जाता है आत्मघाती थैली। यकृत आप सभी को पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 7 अप्रैल, 1 जुलाई, 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है जी। आंसर मैच करिए। 7 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, यह मैंने करवाया है आपको, सद्भावना दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जनरल साइंस की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? केसिन, लाइकोपिन, कुर्कुमिन, कैरोटीन। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं कैरोटीन, उनका आंसर करेक्ट है जी। अगर आपसे बोलेगा गाय के दूध का सफेद रंग, गाय के दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है केसिन के कारण। लाइकोपिन क्या है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है लाइकोपिन के कारण। और कुर्कुमिन ध्यान रखिएगा,
जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं आज की क्लास में, ये सभी भी अपने आप में प्रश्न हैं। हो सके इनमें से प्रश्न ना बनकर इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए। कुरकुमिन क्या है? हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। क्लियर है सभी का? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जबड़े की, हृदय की, हाथ की, पैर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? जबड़े की पेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। ईईजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क, हृदय। देखिए ये प्रश्न आपको करवाए जा चुके हैं। अब क्योंकि पिछले 10 सालों के प्रश्न ऐड किए हैं तो जो करवाए गए हैं वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, जितनी मजबूत आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना परफेक्शन होगा उतना ही आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको लगाने ही लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। देखिए ईईजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है मस्तिष्क की जांच के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हृदय की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। हृदय की गतिविधियों को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? पेट में, गले में, मेरुदंड में, मस्तिष्क में। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? आंसर करिए। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? मस्तिष्क में आपका आंसर करेक्ट है जी। और पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जी, सबसे छोटी ग्रंथि है। यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट। पत्ती, ये हस्बैंड नहीं है भाई, ये पत्ती है, लीव्स। ठीक है, यानी कि पत्ती, पत्तियां। ठीक है, ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। जड़, तना या फिर फूल, पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? फूल, पुष्प जो है यह पौधों का प्रजनन अंग होता है। प्लीज इसमें मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? थोड़े से गति बढ़ाते हैं और क्लास को फटाफट से खत्म करते हैं। ठीक है, कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं 6, उनका आंसर सही है जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य रूप से स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के, वसा के या विटामिन के। देखिएगा इनके अंदर ये सभी चीजें पाई जाती हैं, परंतु आपसे पूछा है कि मुख्य रूप से किसके स्रोत होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन के। आंसर मैच करते जाइए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? प्रोटीन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। क्या आंसर करेंगे? जल्दी आंसर दीजिए। स्वाइन फ्लू जो है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना। आपसे पूछ सकता है इसके वायरस का नाम क्या है? H1N1 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सामने। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? जड़, तना, पत्ती या फिर पुष्प क्रम। What is the edible part of cauliflower called? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कहलाता है पुष्पक्रम
ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है जी। सभी आंसर मैच करते जाइएगा, मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा। पूरे 100 प्रश्न लगातार डिस्कस करने वाले हैं, आपको भी बने रहना है मेरे साथ। फटाफट से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13। अब क्योंकि प्रश्न आसान है, अगर इसमें आप 100 में से 100 भी अचीव करेंगे तो मुझे भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है तो 100 में से कम 95 प्लस करके दिखा दो, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 8.4 देखिएगा, समुद्री जल का पीएच मान होता है। अब एक और चीज देखिए, आपसे पूछ सकता है 6.4, तो देखिएगा दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6। और 6 क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार नर्सिंग वाले पेपर में, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सामने देखिए, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया नामक रोग हो जाता है? दांत, मसूड़े, उपयुक्त दोनों या फिर जीभ? जल्दी आंसर कर दीजिए। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया नामक रोग होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दांत और मसूड़े पायरिया रोग से दोनों प्रभावित होते हैं और यह होता है विटामिन सी की कमी के कारण, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलें आगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है सामने। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? पूछा गया प्रश्न है कई बार, जल्दी आंसर करिए। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जो यहां पर ऑप्शन ए को बता रहे हैं 71%, उनका करेक्ट आंसर है जी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण बनाने में डैश का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर आयोडाइड। ये आपके आर्मी टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है। दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? जो भी यहां पे ऑप्शन बी को दे रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी। अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता है ना, H2SO4 है, जिसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन। 17 नंबर प्रश्न, मृग मरीचिका बनना किसका एक उदाहरण है? रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 17 मीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। कर दीजिए आंसर। क्या आंसर करेंगे इस आसान से प्रश्न का? आंखों की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से बता दीजिए। संगमरमर के साथ आप ध्यान रखिएगा चौक, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा मोती, जिसको पर्ल बोलते हैं। इन सभी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे
कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 20, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व डैश होता है? कम, अधिक, समान या इनमें से कोई नहीं? कम, अधिक, समान या इनमें से कोई नहीं? बर्फ की तुलना में पानी का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी कारण से बर्फ का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? जल्दी से बता दीजिए, समय नहीं लेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन और आंसर फटाफट से डिस्कस करूंगा क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करने हैं। बैंगनी, लाल, हरा, नीला, दीजिए आंसर। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? जो भी यहां पे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बैंगनी, उनका आंसर करेक्ट है जी। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 सामने है। शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? शरीर के भाग का कितना प्रतिशत जल होता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। आज आपके कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आज और कल भी हमारी जो क्लास है वो प्रीमियर रहेगी। आप सभी को पता है मैं राजस्थान जाने वाला हूं, आपको बताया था 2-4 दिन पहले भी। खाटू श्याम जा रहा हूं श्याम जी के दर्शन करने। अगर आपसे भी मिलना चाहते हैं तो वहां पर आके मिल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, शरीर के भाग का कितने प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 65 से 70%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आज ही के दिन संडे को इवनिंग तक पहुंच जाएंगे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सामने। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वाट, वोल्ट, एम्पियर, ल्यूमेन। करिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पेट्रोलियम पोटेंशियल डिफरेंस? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? आंसर मैच कर लीजिए। जो ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। वॉट क्या है? पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक है। ल्यूमेन क्या है? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। 24 नंबर प्रश्न। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या फिर एल्यूमिनियम? आंसर कर दीजिए। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? आंसर मैच करिए। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन ए को दिया होगा, कैल्शियम को। आंसर मैच करते जाइएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट है जी। 25 नंबर प्रश्न है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? बता दीजिए। प्रश्न देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, इतना आसान प्रश्न है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपको पेयर्स में बोले, अगर आपको पूछे कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक या इनमें से कोई नहीं? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? रक्त के साथ साथ ध्यान रखिएगा उपास्थि, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा हड्डी। ये सभी जो हैं संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ऑप्शन ए आंसर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? विच ब्लड ग्रुप इज ओमनीबस? देखिए, सर्वग्राही, सर्वदाता, पहले ये सभी प्रश्न बहुत बार रिपीट होते थे।
तो मेरा काम क्या है, पहले आपको पिछले 10 वर्षों के प्रश्न करा दें, इसके बाद 100 प्रश्न और बचते हैं कम से कम, जो पिछले 10 सालों में कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद हम अपनी क्लासेस का लेवल बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि वाकई में आज की क्लास बहुत ज्यादा इजी लग रही है, आपको पढ़े हुए प्रश्न हैं, तो 100 में से 95 अचीव कर दीजिए, तब मानेंगे आपको, ठीक है। नहीं तो 80 का टारगेट मैंने आपको दिया है, उतने तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सर्वग्राही कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता मतलब इस ब्लड का व्यक्ति किसी भी ब्लड के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो यहां पर जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, ब्लड ग्रुप ओ, उनका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की? ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। रक्त समूह की खोज किसने की? आंसर करिए, आपसे पूछ रहा हूं। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। अब स्टूडेंट किसमें कंफ्यूज होते हैं? विलियम हार्वे में। विलियम हार्वे, देखिए विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर और रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क, यकृत, हृदय, थायराइड ग्रंथि। विच इज द ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? करिए आंसर, क्या करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ध्यान से देखिए, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग होता है वृक्क यानी कि किडनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किडनी का काम क्या है? रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करना। कुछ लोग हृदय आंसर करते हैं, तो हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है बस, ठीक है। ब्लड को शरीर में, गंदा ब्लड शरीर में आता है और उसके बाद स्वच्छ ब्लड फिल्टर होके जाता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा, रक्त शुद्धिकरण का काम करता है वृक्क यानी कि किडनी। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? जल्दी बता दीजिए। थायराइड, वृक्क, यकृत, मस्तिष्क। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? जो भी ऑप्शन ए को बता रहे हैं थायराइड, उनका आंसर करेक्ट है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है और इसके अंदर आयोडीन की मात्रा काफी होती है। इसके अंदर आयोडीन संचित रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यकृत में क्या संचित रहता है पूछता है ना। यकृत में विटामिन ए संचित रह सकता है। विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित रह सकता है। 31 नंबर है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास, गेहूं, सरसों, धान। कितनी बार करवाया है? अब क्योंकि ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है, तो ये आपके लिए सुपर्ब है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। काली मिट्टी में कपास की फसल होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और काली मिट्टी का एग्जाम में आता है अन्य नाम क्या है? क्या है? रेगुर मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32। टीबिया नामक हड्डी डैश में पाई जाती है? हाथ में, टांग में, कपाल में, मेरुदंड में। जल्दी आंसर कर दीजिए, आपका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए इस प्रश्न का। टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है टांग में, उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। 33 नंबर है, आसान प्रश्न, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? कर दीजिए आंसर, क्या आंसर करने वाले हैं हमारे इस प्रश्न का? जल्दी आंसर करिए। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अमल बोलेगा तो सिट्रिक अमल, सिट्रिक अमल। चलिए
34 नंबर देखिए, पेट्रोलियम डैश में पाया जाता है, आगन्य चट्टान में, कायंत्रित चट्टान में, अवसादी चट्टानों में, या इनमें से कोई नहीं। पेट्रोलियम इज फाउंड इन, पेट्रोलियम के साथ साथ एक और जोड़ लीजिए, कोयला, इसके साथ जोड़ लीजिए बलुआ पत्थर, ये सभी क्या हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है भाई, ग्रेनाइट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्लीज इसको गलत मत करिएगा। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं ना, ये सभी अपने आप में प्रश्न बनते हैं जी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, नींबू, संतरा, आंवला, गाजर। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे। विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है इसमें गाजर। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बोला जाता है ना कि गाजर को खाने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। आंखों की रोशनी अच्छी करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है। आगे चला जाए 36 नंबर की तरफ। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। सबसे आसान है भाई, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, अप्रोक्सीमेट 78%। 78% के आसपास वायुमंडल में नाइट्रोजन नामक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन। विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ये छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और यह प्रक्रिया दिन के समय होती है, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और सर्वाधिक मात्रा में जो गैस ली जाती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, वो ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। 38 नंबर है आपके सामने, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। विच इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जल्दी आंसर करिए, करवाया गया प्रश्न है। ऑप्शन सी जो आंसर बता रहे हैं हृदय, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे व्यस्त अंग जो है वो है हृदय, और हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, 72 टाइम। 39 नंबर है, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज द प्यूरिटी ऑफ मिल्क मेजर्ड। जहां पर भी मिल्क की बात हो जाए, आपको लैक्टोमीटर पर ध्यान देना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर क्या है, जल का घनत्व मापा जाता है, जल का घनत्व। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ें, 40 नंबर देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग। अब ये प्रश्न ऐसा है, आप सभी इसके अंदर गलत आंसर करेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको आज की क्लास में कोई भी प्रश्न होमवर्क का नहीं दिया है,
तो इसीलिए आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए मिलता है। ये होमवर्क के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें आप लाल और बैंगनी रंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इसका आंसर अगली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए फटाफट से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जल्दी बताइए। जड़ से, पत्ती से, तने से, फूल से। और अभी मैंने आपको आज की क्लास में तीसरा या चौथा प्रश्न ही करवाया है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। लीजिए, दोनों का आंसर करिए। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से प्राप्त होती है। और हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण। कुरकुमिन के कारण। 42 नंबर प्रश्न है आपके सामने। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। सबसे आसान, कम से कम ये प्रश्न आपके एग्जाम में सैकड़ों बार आया है। मैं उम्मीद करूंगा गलत मत करिएगा। देखिएगा, एग्जाम में अगर आते हुए गलत कर दोगे ना, प्रश्न आपको सही पता है पर आपने जल्दबाजी में टिक गलत पे कर दिया, गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया, तो उस पता होने या ना होने का कोई फायदा नहीं है। घर पे आके बस अफसोस होता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया आता हुआ, बट उससे बड़ा अफसोस ये होगा कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा करिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, -40 डिग्री क्या है, इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। 43, पीतल किस धातु का मिश्रण है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल। ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर सभी का चाहिए। पीतल किस धातु का मिश्रण है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन ए का आंसर दिया है सभी ने। ऑप्शन ए परफेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ आपके सामने। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन। कर दीजिए आंसर फटाफट से। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है जी। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, ओम किसकी इकाई है। देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट डिस्कस हो रहे हैं। अगर सेशन आपको जरा सा भी पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको दिखाई दे रही है, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कम से कम 1 या 2 ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करा करिए। ठीक है, हमारा हौसला बढ़ता है और मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाने का मन करता है। चलिएगा, आंसर करिए इसका। ओम किसकी इकाई है, तो ये प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति की इकाई हमने डिस्कस कर ली है ना, वाट है ना। आगे चलिए, 46 नंबर है, किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है। सबसे सिंपल है जी, अगर ये भी गलत कर दोगे तो बहुत पीछे हो भाई। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं अग्निशमन गैस, आग बुझाने वाली गैस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग आग जलाने में किया जाता है। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, आंसर करिएगा। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, पारा। विच एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन सी वाटर। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, यह होती है आयोडीन की। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है, लीजिए आंसर मैच करिएगा। आयोडीन करेक्ट आंसर है। समुद्री जल का पीएच मान बता के हटे हैं अभी, कितना होता है, 8.4 होता है भाई। सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये पहले ही प्रश्न में बताया है। सबसे हल्की गैस हीलियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की धातु। ऑस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु।
चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, चेचक। सिंपल है जी, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए टाइफाइड और हैजा ये होते हैं जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होने वाले रोग हैं। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। क्या बचा अब आपके सामने? चेचक, जो होता है वायरस की कमी से, वायरस के कारण, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? जल्दी आंसर कर दीजिए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ध्यान से देखिए, अगर आप सभी ऑप्शन ए को बता रहे हैं नाइट्रोजन, आपका आंसर करेक्ट है जी। अगर बोलता विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है, कौन सी गैस? अक्रिय गैस। विद्युत बल्ब या फिर लैंप में तो ये भरी होती है आर्गन, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगले 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे पूरी स्पीड के साथ। और ध्यान रखिएगा, सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपको प्रैक्टिस सेट ले लेने हैं। हमारी एप्लीकेशन पर आज ही लॉन्च हुए हैं पूरे 20 मॉडल पेपर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 स्लॉट में पेपर मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर पहले स्लॉट में ऑलरेडी लॉन्च हैं। अगले 5 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको 30 तारीख को, ठीक है, 30 मार्च को। और जो अगले 5 आपको ओरिजिनल पेपर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 4 या फिर 5 अप्रैल 2023 को, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपका, जाकर जरूर डाउनलोड करिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का डैश होता है? जल्दी बताइए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 52 नंबर की तरफ। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? किस प्रकार की तरंग है? कर दीजिए आंसर। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? देखिए प्रकाश जो है यह आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। यह आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखता है? लिगामेंट्स, टेंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है तो आंसर कर दीजिए। देखिए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़े रखने वाला उत्तक है टेंडन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और लिगामेंट्स क्या है? हड्डियों से हड्डियों को जोड़े रखने वाला उत्तक, बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू। 54 नंबर देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, उत्तक, अणु, परमाणु। जल्दी दीजिए आंसर। लाइक कर दीजिएगा भाई सेशन को अगर थोड़ा सा भी प्रयास पसंद आ रहा है। सुबह 10 बजे क्लास होती है हमारी जीके साइंस की, और शाम को 5 बजे क्लास होती है मैथ की टॉपिक वाइज, शाम को 5 बजे, ठीक है। दूसरी चीज, कल आपको मॉडल पेपर करवाया जाएगा पूरे 50 प्रश्नों का। सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। 55 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग डैश में संपन्न होता है? कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इसकी हद नहीं है, और हमने भी बहुत बार करवाया है भाई। छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क। जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए छोटी आंत, सभी ने दिया होगा भाई। चलिए 56 नंबर देखिएगा, जनरल साइंस का अगला प्रश्न। आंवला किस विटामिन का सबसे उत्तम स्रोत है? CABK। आंवला इंग्लिश में बोलते हैं गूसबेरी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आंवले में कौन सा अम्ल होता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है।
तो ये होता है एसिटिक अम्ल। आंवले में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फटाफट से आंसर करिए। कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? इन चारों के ही बता दीजिए, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट हैं, सबके बता दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए। कैल्सीफेरॉल किसका है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। 58 नंबर देख लीजिए। किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है? यह क्वेश्चन सुपर है जी। बांझपन की समस्या हम बोलते हैं जन प्रजनन दर कम हो जाती है। जन प्रजनन दर। विटामिन आपका ई राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। विटामिन के क्या है? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का सही से नहीं जमता भाई। ठीक है, आगे देखिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। ये तो क्वेश्चन करवा दिया है अभी, है ना? ये तो रिपीट हो गया, आज ही करवाया है, अभी करवाया है। नाइट्रोजन है भाई 78%। माफी चाहिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका। ठीक है, आगे देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी आंसर दीजिए। थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी बोला है तो थायराइड आंसर कर दीजिएगा, यकृत मत करिएगा। अंतःस्रावी में थायराइड आएगा, और नॉर्मल पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर। ओके, आगे चलिए। केचुए का श्वसन अंग क्या है? विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म? फेफड़ा, त्वचा, श्वास नली, हृदय। केचुए का श्वसन अंग क्या है? त्वचा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर की तरफ। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इथेन, मीथेन। कितनी बार ये क्वेश्चन हमने भी करवाया है, और ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ना सिर्फ जीडी ट्रेडमैन बल्कि टेक्निकल में भी और एनए में भी। ठीक है, मीथेन CH4 आपसे ऐसे भी आ सकता है। मीथेन ना देकर आपसे फॉर्मूले में चारों ऑप्शन पूछ लेगा, CH4, इसका ध्यान रख लीजिएगा। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, दोनों, मीथेन। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बट पूछेगा कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर में तो ब्यूटेन आंसर करिएगा जी। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में 4 विटामिन घुलते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, विटामिन बी और सी। यहां पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विटामिन सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है। 65 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? 98% बोला, 78% क्या बोला था? नाइट्रोजन। ठीक है, 21% ऑक्सीजन, और 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं 66 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं? एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग, उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा भी प्रश्न है, और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट है।
एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे, तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। 67, विद्युत धारा को डैश से मापा जाता है। विद्युत धारा को डैश से मापा जाता है, एम्पियर मीटर से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अममीटर से। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। 68 नंबर है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सबसे आसान प्रश्न है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। वाहनों की हेडलाइट में और जो नाई होते हैं बार्बर, शेविंग करने के लिए भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर में भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। 69 नंबर है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? सीसा, चांदी, जस्ता, लोहा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? क्या आंसर करोगे? क्या आप सभी यहां पर लोहा आंसर कर रहे हैं? आपका आंसर करेक्ट है। सीसा का अयस्क भी ध्यान रखिएगा, गैलेना। और चांदी का अयस्क पूछा जा चुका है, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट। लीजिए, निम्नलिखित में से पारे का अयस्क क्या है? एक और अयस्क वाले टॉपिक से प्रश्न है, दीजिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मर्करी? पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। ऑप्शन डी आंसर रहेगा। मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों। अब देखिए, ये है बॉक्साइट, ये है क्रायोलाइट, ये दोनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 71 आखिरी के 30 प्रश्न हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है। ऑप्शन ए आंसर दिया है अगर आपने, पृष्ठीय तनाव आपका राइट आंसर है। इसका एक और एग्जांपल है, वर्षा की बूंदों का गोल होना, पृष्ठीय तनाव। अब आ जाइए केशिकत्व क्रिया पर। इससे प्रश्न बनता है कि जो दिया होता है उसमें जो बत्ती होती है उसमें तेल किस क्रिया के द्वारा ऊपर आता है? तो केशिकत्व क्रिया, कैपिलरी एक्शन। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सबसे इजी है जी, आर्किमिडीज, न्यूटन, ग्रेगर मेंडल, मेंडलीफ। हु प्रोपोनेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? जो ऑप्शन बी को बता रहे हैं न्यूटन, उनका राइट आंसर है। सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आज। आर्किमिडीज क्या है? जल के प्लवन नियम से संबंधित है, प्लवन वेग से संबंधित है। ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता के जनक, मेंडलीफ आवर्त सारणी के जनक। 73 जल में तैरना गति के किस नियम का उदाहरण है? पता नहीं कितनी बार करवाया है। अब देखिएगा, कम से कम ये सभी क्वेश्चन में अपनी, जब से हमने अग्निवीर 2023 की क्लासेस स्टार्ट की है ना, ये मॉडल पेपर्स में या फिर स्पेशल साइंस की क्लास में करवा दिए हैं। बट टॉप 100 प्रश्न करवाने थे, 100 प्रश्न अभी और बचते हैं, 100 प्रश्न की फाइल है अभी और। ठीक है, जो लास्ट के 10 साल में करवाए गए हैं, कम से कम रिपीट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कवर तो हो जाएंगे। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 2 मिनट वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, बस 2 सेकंड का और। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, तापमान, अर्ग, केल्विन।
कार्य का SI मात्रक क्या है? कार्य का और ऊर्जा का, एनर्जी, इनका SI मात्रक होता है जूल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान किसका, तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन है। ठीक है, आगे देखिएगा 75 है, नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? पुतली, आइरिस, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कौन सा भाग दान होता है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेत्रदान में आंखों का कॉर्निया जो भाग है, कौन सा? कॉर्निया, ये दान किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 76 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, तंत्रिका कोशिका या माइकोप्लाज्मा? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोला है, ना कि ग्रंथि। कोशिका बोलेगा तो तंत्रिका कोशिका आंसर कर दीजिएगा बस। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकमा, सबसे छोटी कोशिका। आगे बढ़िएगा 77 की तरफ। साइकिल का आविष्कार किसने किया? जॉन डनलप, मैकमिलन, ब्रॉडशॉ, रुडोल्फ डीजल? साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है मैकमिलन ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डनलप क्या है? टायर का आविष्कार किया है, वायवीय टायर। ब्रॉडशॉ, स्कूटर। ठीक है, रुडोल्फ डीजल क्या है? डीजल इंजन का आविष्कार। 78 नंबर देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आए है भाई, ऑप्शन सी आंसर है, मुझे कुछ बोलना नहीं है इसके बारे में। अब पता नहीं कितनी बार करवाया होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जल्दी से बताइए, आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी है 8 मिनट 20 सेकंड। अगर हम एक्चुअल बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। देखिए आगे 80 नंबर है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द डायनमो? माइकल फेराडे, अल्फ्रेड नोबेल, जे थॉमसन, रदरफोर्ड? डायनमो का आविष्कार किया था किसने? माइकल फेराडे ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल देखिएगा डायनामाइट। अब डायनमो और डायनामाइट सेम सेम है बट अलग है बहुत। ठीक है, मतलब बोलने में बिल्कुल सेम है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है? जल्दी आंसर कर दीजिए, हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है? फटाफट से आंसर करिए, अभी डिस्कस करके हटे हैं। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 82 नंबर देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, थायराइड, मेरुरज्जु, आंत? टाइफाइड जो है यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी टाइफाइड से रिलेटेड, कि इसके जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और क्या पूछी जाएगी? एक होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, और यह आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? भाई इसमें समय नहीं मिलेगा, अभी हटे हैं करके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसमें। और विटामिन बी बेरी बेरी। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न है,
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अभी बताया है भाई, अभी बताया है जस्ट। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दीजिए, क्या पता कौन सा प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट वाला आपके एग्जाम में आ जाए। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। माइकल फेराडे अभी बताया है डायनमो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है बताइए? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। किसमें? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। 86 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बम पूछा है, ना कि परमाणु बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 87 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, माइकल फेराडे, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था जोसेफ लिस्टर ने। ऑप्शन ए, क्या सभी ने आंसर किया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। रॉबर्ट कोच क्या है? हैजा और टीबी के जीवाणु रोगाणुओं की खोज की थी। ठीक है। रॉबर्ट हुक कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक ने। 88 है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से, ऊर्जा से, ध्वनि से, तापमान से। डॉपलर प्रभाव जो है यह आपका ध्वनि से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 है, कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? थीन, कैफीन, निकोटीन, इनमें से कोई नहीं। कॉफी में पाया जाता है कैफीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथ में थीन देखिएगा, चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। क्वेश्चन नंबर 90 है, वृक्षों एवं झाड़ियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी रिलेटेड टू ट्रीज एंड श्रब्स कॉल्ड? वृक्षों एवं झाड़ियों से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। एग्रीकल्चर क्या है? कृषि से संबंधित कल्चर है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। और क्रेस्कोग्राफ से क्या है? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था। और क्रेस्कोग्राफ जो है वो पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। लास्ट के 10 प्रश्न हैं जनरल साइंस के, और आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लेंगे। अब स्पीड में करेंगे। गाजर में डैश पाया जाता है? लाइकोपिन, विटामिन, कैरोटीन, केसिन। जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट से। गाजर में पाया जाता है भाई कैरोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में, टमाटर का लाल रंग। विटामिन का लाल रंग होता है, विटामिन चुकंदर में पाया जाता है। और केसिन ऐसा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। किसे आनुवांशिकता के जनक भी कहते हैं? डब्ल्यू वाटसन, ग्रेगर मेंडल, अरस्तु, रदरफोर्ड। आनुवांशिकता के जनक बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 आपके सामने, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। फ्रिज, एसी वगैरह में अमोनिया गैस होती है,
इसका फॉर्मूला होता है NH3। 94 है, किस गैस को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। मार्स गैस के रूप में मीथेन को जानते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए, शुद्ध जल होता है उदासीन, टेस्टलेस। इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। 96 नंबर प्रश्न है, किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, जीनॉन। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जो ऑप्शन डी को दे रहे हैं जीनॉन, उनका राइट आंसर है। जीनॉन गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ, आपके सामने है, हीटर का तार किसका बना होता है? जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन है मोनाजाइट, टाइटेनियम, नाइक्रोम, टंगस्टन। हीटर का तार किसका बना होता है? तो यह बना होता है नाइक्रोम का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 देखिए, किस धातु को गंधक का फूल कहा जाता है? विच मेटल इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ सल्फर। अब सल्फर आ गया है भाई इंग्लिश में, तो हिंदी में भी सल्फर कर दो, फिर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर को गंधक का फूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 और आज का सेकंड लास्ट, स्पीड में डिस्कस किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 99 देखिए, चींटी में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? टैनिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल। चींटी में तथा बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी राइट है जी। टैनिक अम्ल होता है चाय में, यह ध्यान रखिएगा। टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? ऑप्शन अवेलेबल हैं, जल्दी आंसर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज के जनरल साइंस के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चंस। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, ईमानदारी से स्कोर कमेंट करिएगा। इन 100 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। और जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि हमारी नई हमारी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे इसमें 2023 के, जिसमें 10 मॉडल पेपर हमने रिलीज कर दिए हैं। अगले 5 मॉडल पेपर 30 तारीख को मिलेंगे, और अगले 5 ओरिजिनल पेपर आपको 3 या 4 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इन्हें कैसे लेना है, और हमारी एक बेस्ट बुक है 2800 प्रश्न की ब्रह्मास्त्र, अगर ये भी नहीं ली है तो इसको जरूर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, शुभम ई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहां पर मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, है ना। यहाँ पे स्टोर की ऑप्शन दिख रही है, स्टोर पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही स्टोर पे क्लिक करेंगे, आपको हमारी टेस्ट सीरीज सामने आ जाएगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है 149 की, और ये ऑफर सिर्फ 3 दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इसको परचेस कर सकते हैं आप, उसके बाद ये अपने पुराने प्राइस में वापस चली जाएगी। 3 दिन तक ये ऑफर है। ये हिंदी और इंग्लिश में है, और ये जो 2800 क्वेश्चन वाली हमारी ई बुक है, इसको आप ब्रह्मास्त्र समझ के चलिए। ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेगी, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके ज्वाइन करिएगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और बताइएगा सेशन कैसा लगा है आपको। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमारी किसी प्रकार से, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 75 664 101। अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी समस्या आ रही है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।